देकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। भी कोरोना संक्रमित। शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। बता दें कि अमरोहा जनपद की डिडोली वाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पूरनपुर का वीडियो है जो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आज गुरुवार की सुबह गांव के ही रहने वाले जसराम के मकान की छत पर यह सांड चढ़ गया, जिसके बाद जब उसकी जानकारी हुई तो गांव भर के लोग इकट्ठा होने लगे। पूरे गांव में खलबली सी मची और साथ ही आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित सुमल मंगलम होटल में आज राम सेवा ट्रस्ट की ओर से अवनीश गुप्ता द्वारा आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर IAS अधिकारी पूर्व मंडल आयुक्त देवदत्त शर्मा रहे, जबकि अतिथि के पब्लिक पुलिस ट्रस्ट के CEO राकेश माहेश्वरी और पब्लिक पुलिस ट्रस्ट के लखनऊ अध्यक्ष मयंक अग्रवाल मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में विनोद नागर, विजय शंकर मिश्रा, SDM सदर आदि ने भी मंच को शोभायमन किया। तो वहीं पर कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने किया और कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान के साथ कला संस्कृति परिषद अमरोहा की छात्र ऐश्वर्या प्रभा ने किया। तो वहीं पर कार्यक्रम का समापन भी ऐश्वर्या प्रभा ने राष्ट्रगान के साथ किया। बात करेंगे बस्ती की। बस्ती सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी DL और RC बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्य हत्थे चढ़े हैं। RTO ऑफिस के बाहर काफी समय से फर्जी DL और RC बनाने का गोरख धंधा चला रहे थे और इनके पास से 17 फर्जी RC पेपर, 14 अर्ध निर्मित DL और फर्जी मोहर, कलर प्रिंटर, 14 मोबाइल और 4,000 आपको बता दें कि 40,470 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शमशाद अबरुद्दीन रहमान और मनीष प्रजापति को अरेस्ट किया है। तो वहीं पर RTO विभाग के बाहर ये अपनी दुकान चलाते थे। उसी की आड़ में शमशाद अब्दुल रहमान, मनीष प्रजापति और रवि श्रीवास्तव काफी समय से फर्जी DL और RC बनाने का काम करते थे। क्राइम ब्रांच की टीम है और थाना कोतवाली की टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो है RTO ऑफिस के पास में जो फर्जी DL और RC तैयार करते हैं वहां पर हैं और इस सूचना पर हमारी टीम ने वहां पहुंचकर जब छापेमारी की और इनको पकड़ा और जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से बड़ी मात्रा में फर्जी DL, RC और कुछ मोहर और भी जो कुछ फर्जी पेपर्स बरामद हुए और इनके पास से कैश भी बरामद हुआ और इनके पास से स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। बसपा का झांसी के मऊरानीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार को ब्राह्मण की हत्यारी बताते हुए ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश की। तो वहीं मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ कम जुटने से अधिकांश कुर्सी आपको बता दें कि अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रही। तो जानकारी के मुताबिक नवीन मेला ग्राउंड पर बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में मंडल के 9 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके कार्यकर्ता और प्रत्याशी भीड़ जुटाने में नाकाम दिखे। भी रहती हैं और उसके साथ में किसानों के लिए भी इसीलिए सोचती हैं। उन्होंने अपने सरकार में 2007 से 12 के बीच में जबकि वादा नहीं किया था कि 2 गुना करेंगे, लेकिन उन्होंने 125 से जो 125 रुपए क्विंटल का दाम मिलता था उसको बढ़ा करके 250 रुपए क्विंटल करने का काम बहन भाई करने का काम किया। ये वो सरकार है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर के योजना बना। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि छिबरा मऊ जनसभा के दौरान मंच पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको छिबरा मऊ से बता रहे हैं, जहां पर जनसभा के दौरान मंच पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े।
वहीं पर जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां पर छिबरा मऊ जनसभा के दौरान मंच पर कार्यकर्ता भिड़े और साथ ही बताया जा रहा है कि जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी के साथ धक्का मुक्की हुई। वहीं बड़े नेताओं ने समझाकर कराया मामला शांत। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहाँ पर कन्नौज से खबर सामने आई, जहाँ पर मंच पर जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़े। बताया जा रहा है कि जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, तो वहीं पर बड़े नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जन विश्वास यात्रा पहुंचने के बाद जनसभा के मंच पर कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। वहीं छिबरा मऊ के नेहरू कॉलेज के ग्राउंड पर जनसभा का आयोजन किया गया था। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे कानपुर की। बता दें कि नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ मठ में चले गए और नरेंद्र मोदी पहाड़ों में, तुम लोगों को क्या होगा। इसी बयानबाजी को लेकर आज कानपुर की जनता ने बताया कि ओवैसी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। ये हमेशा से ही विवादित बयानबाजी करते हैं और इससे देश का हिंदू और मुस्लिम में भी एकता होती है। सरकार तो बीजेपी की यानी है। तो वहीं बता दें कि ओवैसी जैसे नेता ही देश को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं को देश में रहना नहीं देना चाहिए। देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, आज लोकमंच की टीम बात करेगी, मुद्दा गर्म है। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव, वैसे वैसे जो है बयानबाजी भी क्या नाम है अपनी रफ्तार लेते तेज जा रही है। उसी प्रकार से असदुद्दीन जो है ओवैसी, उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने बोला है कि अगर योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ में चलेंगे तो तुम लोगों को क्या होगा। उसी बयान को लेकर के आम जनता यहाँ पर है, उनसे हम बात करते हैं कि इस बयान को लेकर जो चुनाव में आने वाले चुनाव है ये कितना फर्क पड़ता है। आइए, क्या नाम है आपका? अविनाश राजपूत, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। ये बताइए कि अभी एक बयानबाजी आई है, क्या नाम है ओवैसी ने किया है कि मठ में चलेंगे योगी और पहुँच जाएंगे मोदी, तो कितना चुनाव में फर्क पड़ सकता है, इसमें क्या लगता है बयानबाजी से? भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी के साथ दुरुपयोग नहीं हो रहा है। किसी भी धर्म या जाति को देख के सरकार काम नहीं कर रही है। ओवैसी के बयान ये है कि इस तरीके के संप्रदाय बयान दे करके वो मुस्लिम समुदाय को एक तरफा करना चाह रही, लेकिन 2022 में वो विफल रहेगा। और हमारा धर्म ऐसा धर्म है कि हम सबके विकास के लिए सोचते हैं, सबके भविष्य के लिए सोचते हैं
और हम अगर किसी के धर्म को नहीं छेड़ते तो मेरे धर्म को छेड़ने का भी अधिकार किसी को नहीं है। और अगर वैसी जैसे किसी पापियों ने अगर मेरे धर्म को छेड़ा तो हमारे हिंदू भाई उसको नहीं छोड़ेंगे। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं, जो ओवैसी ने जो बयानबाजी करी है, क्या लगता है कि क्या सिर्फ ये भड़को बयानबाजी सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं क्या सरकार? ये दुर्भाग्य है हमारे इस देश का। पहली चीज़ तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं असली मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म सिखाता है आपस में बैर ही नहीं रखना किसी से, और वो इस तरह का भड़काऊ भाषण बोल रहे हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक के लिए। ये हमें लगता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इनको हरिवंश राय बच्चन जी से सीखना चाहिए कुछ। उनकी बहुत प्यारी कविता थी, मधुशाला, मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला, अब ना बची वो मंदिर मस्जिद, अब ना बची वो मधुशाला। तो हमें लगता है कि इनको इंजेक्शन की ज़रूरत है, वैक्सीन लगवाएं, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। अच्छा, उन्होंने एक बयानबाजी ये भी करी है कि जो जितनी भी जो परियोजनाएं भी आती हैं सरकार करती हैं सिर्फ हिंदू के लिए होती हैं। कहता है क्या मुस्लिम के लिए योजना नहीं आती क्या? हमें तो लगता है कि आयुष्मान कार्ड एक सरकार ने लॉन्च किया है, 70% तो मुसलमान ही उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर सरकारी अस्पतालों में चला जाए तो हिंदू सुविधाओं से वंचित रहता है, लेकिन ये उनकी मानसिकता है। बताया तो बंदर बाट की राजनीति करते हैं। और हमारे योगी जी हो गए चाहे मोदी जी हो गए, बंदर बाट की राजनीति उन्होंने सीखी नहीं। सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, भाजपा का नारा रहता है सबका साथ सबका विकास जो है ये सरकार करती है। और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। आप क्या नाम है आपका? लवी शर्मा नाम है। लवी जी, ये बताइए कि अभी बयानबाजी करी है, क्या लगता है कि कितना उसको चुनाव में फर्क पड़ता है उससे? चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असदुद्दीन जो वैसी है वो अपना गढ़ खुद नहीं बचा पाते। 2 सीटों के अलावा तीसरी सीट नहीं ला पाते। वो क्या राज करेंगे पूरे भारतवर्ष में? और ऐसे भड़काऊ भाषण पे अभी सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, वरना उनके खिलाफ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं ये तो वही जानते हैं। अच्छा, जूतों की माला पहनाते, चप्पलों से मारते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। सीएए में भी काफी बयानबाजी उन्होंने की, भड़काऊ बयान दिया है, उसके हम क्या कहेंगे? क्या सिर्फ लड़वाते हैं कि क्या लगता है, क्या मुद्दा उनका? हमारे देश का मुसलमान भाई बहुत शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उसको इस भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षित समाज से हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमें आपस में कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना वो नहीं रहती है। और ये ओवैसी जैसे राक्षस इस धरती पर जन्म लिया है, इनका नरसंहार जरूर होगा। तो जैसा कि अभी लवी शर्मा ने बताया कि ओवैसी से राक्षस ने जो जन्म लिया उनका भी नरसंहार होना है, और उसमें उनका कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि बीजेपी सरकार पूरे बहुमत से आनी है। और भी बता, आप लोग खड़े उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है उनके बारे में, क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह, क्या नाम है? तो क्या बयानबाजी करी है, कितना लगता है कि शर्मनाक बयान है, इसे बयान नहीं होने चाहिए। ये मतलब पूरे समाज को एक तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, मतलब अपने वाणी से। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेके सभी धर्मों को, विशेषकर मुसलमानों के लिए हर जगह उन्होंने सहयोग किया है। बाकी ये सब बातें अच्छी नहीं हैं। तो कितना निंदनीय है ये? निंदनीय तो भैया ऐसा है, पूरा 100% निंदनीय है। ऐसा बयान होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि जो भाषण में जो बयान दिया हुआ है वो पूरी तरह से जो है निंदनीय है, और इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनको ऐसा भाषण देना नहीं चाहिए। और भी साहब में खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मधुकर शुक्ला नाम है मेरा। मधुकर जी, क्या लगता है कि जो ओवैसी ने जो बयान दिया है तो कितना क्या लगता है कि? देखिए, मैं आपको बताना चाहिए, इस तरह की जो भाषा शैली है उसका पूर्णतः विरोध होना चाहिए। और वो पेशे से वकालत कर चुके हैं, और हमारी वकालत में 2 चैप्टर हैं, एक हिंदू लॉ भी और मुस्लिम लॉ भी है। दोनों लॉ में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। जब संविधान ने मुस्लिमों को या हिंदुओं को किसी भी तरीके से नहीं बांटा है तो उनको किस प्रकार का अधिकार है कि वो इस तरह की वाणी को बोलते हैं और अपने मुख से निकालते हैं? इसका पूरा विरोध होना चाहिए। और ये आने वाली जनता जो भारत की है वो इसका असर दिखाए कि पिछली बार 2 सीटें वो लाए थे, अब की बार 1 नहीं आएगी। और इतना ही अगर वो कातनहारी होते तो अपना हैदराबाद को दिखाएगी कि उनकी क्या हैसियत है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि तेलंगाना में जो रहते हैं, उन्होंने जो बयानबाजी जो की है उनको हम इस चुनाव में दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या, उनकी हैसियत क्या है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद जी, बताइए कि आपके जो नेता जो है ओवैसी जो है वो क्या तक कि लड़ाते हैं कि आप लोगों को कोई भी जो सरकार जो परियोजना होती है कि आप लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता कि उनसे? क्या आपका? वो कानपुर के चच्चा हैं, वो अपने बच्चों को यही भाषा सिखाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। नहीं, वो मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, तो मुसलमानों के लिए। अरे मुसलमान तो हर जगह है, वो सभी बोलते हैं, कोई अच्छा बोलता है, मगर वो चच्चा है। क्या चच्चा, उनका क्या राय, उनकी मंशा क्या है, ये बताइए आप। उनकी मंशा है कि पब्लिक को भड़काओ,
क्योंकि चुनाव के दौरान ही वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उनका हिंदू मुस्लिम करते हैं। उनका काम ही यही है क्योंकि वो अपनी रोटी अपना सेकते हैं बस। तो जैसा कि आम जनता ने बताया कि क्या नाम है, जो ओवैसी अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ मुकेश गौतम, लोकमत न्यूज, कानपुर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि कमिश्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कमिश्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं। बता दें कि शराब ठेके के ठीक सामने पिंक बूथ का पूरा मामला है, जहां पर महिला और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते नजर आए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर कमिश्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं। बताया जा रहा है कि शराब के ठेके के ठीक सामने पिंक बूथ का पूरा मामला है, जहां पर महिला और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हुए नजर आए हैं। बता दें कि पिंक बूथ में महिला आरक्षी और पिंक स्कूटी मौजूद थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कमिश्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि शराब ठेके के ठीक सामने पिंक बूथ का पूरा मामला है और महिला और पुरुष साथ बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। तो वहीं पर पिंक बूथ में महिला आरक्षी मौजूद थी। तो बता दें कि पुलिस की आंखों से पर्दा हटा देने वाला ये पूरा वीडियो है। किसी भी वक्त शराबियों से महिला आरक्षी को हो सकता है बड़ा खतरा। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कमिश्नर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि राज्य मंत्री मोहसिन रजा चेयरमैन बने हैं और बता दें कि सांसद जफर इस्लाम नहीं हुए शामिल। आपको बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ। तो वही राज्य मंत्री मोहसिन रजा चेयरमैन बने और सांसद जफर इस्लाम इसमें शामिल नहीं हुए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश हज कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य मंत्री मोहसिन रजा चेयरमैन बने हैं। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि सांसद जफर इस्लाम शामिल नहीं हुए। लखनऊ में बीजेपी के युवा सम्मेलन में लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखा। बता दें कि आलमबाग के गीता पल्ली स्थित तुलसी उद्यान में आयोजित युवा सम्मेलन में राज्य मंत्री स्वाति सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और हजारों युवाओं की भीड़ में किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। अब इसी तरह चुनावी जनसभा होती रही तो राजधानी लखनऊ में कोरोना बम का भयानक विस्फोट भी हो सकता है। वर्तमान समय में भीड़ की तस्वीरें देखने के बाद यही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि कोरोना के मद्देनजर कैसे जनसभाएं हो सकती हैं। बुद्धि विहार में आयोजित जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित बता दें कि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इस बार हमारी जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तब ही मानेगा जब हम 300 के पार कर लेंगे। ये सपा बसपा और सपा ये बुआ बबुआ 15 साल रोज किए, क्या हाल किया था उत्तर प्रदेश का। तो वहीं लोग पलायन करने लगे थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता हिसाब मांगती है कि आपके शासन में कितने दंगे हुए थे और 700 अधिक दंगों से अधिक हुए। तो वहीं पर अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपको याद है ना कि राम भक्तों पर गोली किसने चलाई थी। बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि व्यापारी के अपहरण से हड़कंप मचा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी के अपहरण से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अपहरण की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। तो वहीं पर पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी की। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते यह अपहरण किया गया था। तो वहीं बता दें कि पीली
कोठी के चौराहे पर व्यापारी की स्कूटी बरामद की गई। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी के अपहरण से हड़कंप मच गया और अपहरण की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, तो वहीं पर पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से अपहरणकर्ताओं की तलाश जारी की है। और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश पर चलते ये अपहरण किया गया। तो वहीं पीली कोठी के चौराहे पर व्यापारी की स्कूटी बरामद की गई। बता दें कि पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर पूरा मुकदमा दर्ज किया और बता दें कि मझौला थाना इलाके से व्यापारी का अपहरण किया गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए लोकमंच न्यूज।